घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इस सभ्यता के लोगों को घोड़े की नॉलेज यानी हॉर्स के बारे में बहुत ही कम नॉलेज थी, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। टेराकोटा में उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी मिट्टी की इसकी आकृति इन्होंने खिलौना वगैरह नहीं बनाया इस जानवर का, मोहरों पर भी अंकित नहीं था। तो कहाँ पर से प्राप्त हुई हैं? सूरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष सूरकोटदा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल भी कहाँ पर है? गुजरात में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिला है। और आलमगीरपुर कहाँ पर से मिला है? मेरठ यूपी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो कौन सा जानवर नहीं मिलता है? पशुपति की मोहर का जो चित्र है वो पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, चारों जानवर आपको बताए थे। तो गैंडा भी उसमें था, हाथी भी था, बाघ भी था, बाघ या चित्ता भी था, लेकिन बैल नहीं था। बैल की जगह क्या था? बैसा था। बैसा उस चित्र में था। पशुपति मोर की पर अंकित पशु। तो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में भी ये दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, अलग अलग तरह से घुमा फिरा के इसको पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, किस द्रव्य यानी लिक्विड का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो कौन सा द्रव्य, कौन सा लिक्विड था वो? सेल खड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार एग्जाम्स में पूछा हुआ। मुद्राओं के निर्माण में उस समय की सेल खड़ी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया था। सूत का गैंडोर ये जो स्थान है ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो कौन सी नदी के तट पर यह स्थित था? दास्क नदी के तट पर स्थित था। और सूत का गैंडोर ये किस देश में है? पाकिस्तान में है। और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसका सबसे पश्चिमी छोर भी कहलाता है सूत का गैंडोर, पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान एरिया में ये था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा सूत का गैंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित था। हर एक शहर इसका किसी न किसी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के तट पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो कौन सा स्थान है? लगभग सभी स्थलों से कब्रिस्तान के प्रमाण जरूर मिले हैं, क्योंकि उन स्थलों पर लोगों को मरने के बाद गाड़ दिया जाता था। तो लेकिन एक स्थल है मोहनजोदड़ो जहाँ पर जलाया जाता था मुर्दों को, और इसका नाम का अर्थ वैसे मुर्दों का टिला है, मृतकों का टिला इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मृतकों का शव नहीं मिले हैं, कब्रिस्तान वगैरह नहीं मिले हैं। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान मिला है। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। वर्तमान में हिंदू धर्म की तरह मोहनजोदड़ो में जो है कार्रवाई, जो क्रियाक्रम किया जाता था। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि और कहाँ पर लिखी गई है? कहाँ पर? मर्द बांडों पर। और मर्द बांडों पर कौन से रंग? लाल रंग से, लाल रंग का प्रयोग किया गया है ज़्यादातर। मर्द बांड का मतलब होता है जो मिट्टी के जो मटके वगैरह और कुछ आभूषण और कुछ खिलौने वगैरह बनाए गए हैं इनके द्वारा। मटके ही तो ज़्यादा बनाए हैं वैसे इस सभ्यता के लोगों ने, और अभी तक वो ऐसे के ऐसे म्यूजियम वगैरह में रखे हुए हैं। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी के तट पर स्थित है? सबसे उत्तरी छोर इस सभ्यता का क्या कहलाता है? मांडा। मांडा किस राज्य में है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। और सबसे दक्षिणी छोर है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जहाँ पर तांबे का रथ मिला था। तांबे का रथ कहाँ पर मिला था? दैमाबाद महाराष्ट्र में। और सबसे पश्चिमी अभी मैंने आपको बताया कौन सा था? सूत का गैंडोर। और सबसे पूर्वी जो क्षेत्र था वो था आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल था। चारों का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? चिनाब नदी के तट पर स्थित था। हर एक स्थल किसी न किसी नदी के तट पर स्थित थे। नेक्स्ट, हड़प्पा की विशाल जो टिलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था। हड़प्पा के विशाल जो टिले थे इनमें कोई सभ्यता दबी होगी, इसकी ओर ध्यान सबसे पहले किसका गया था?
चार्ल्स मेसन का। चार्ल्स मेसन नेतृत्व कर रहे थे जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पाकिस्तान में हड़प्पा शहर के नज़दीक। तो वहाँ पर इन्होंने पता लगाया कि ये इस स्थान पर कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है। सबसे पहले इनका ही ध्यान इस ओर गया था। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैं 4-5 वीडियोज पहले ही अपलोड कर चुका हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। जो पिछले जो 73% है, इस वीडियो में 74% से हमने आरंभ किया है, तो 73% है वो प्रीवियस वीडियोज में मिलेंगे, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगले और भी वीडियो आएंगे इसी सभ्यता से संबंधित, उनको भी ज़रूर देखिएगा। प्राचीन भारत की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, सभी के सभी टॉपिक्स, प्राचीन भारत के मौर्य सभ्यता हो चाहे वैदिक सभ्यता हो, सभी से रिलेटेड, मगध के राजवंश हों उनसे रिलेटेड भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के कवर किए हैं मैंने, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सोरतुगई। सोरतुगई इसको कई जगह कई नामों से किस देश में स्थित है? तो एक ये महत्वपूर्ण स्थल है और एक नए देश में स्थित है, ये अफगानिस्तान देश में है ये सोरतुगई। और इसको कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा सरतोगई, सतुगई भी एक एग्जाम में लिखा हुआ आया था इसके बारे में। सतुगई जो स्थल है अफगानिस्तान में, इसके पास में स्थित सर ए जंग की खानों से लाजवर्द मिलती थी। लाजवर्द कहाँ से मिलती थी इस सभ्यता के लोगों को? अफगानिस्तान के कौन से स्थान? सरतोगई स्थान से मिलती थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान किन 2 भारतीयों का है? 1921 में हड़प्पा नामक शहर की खोज की थी। किसने की थी? राखड़दास, इसने दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक शहर की खोज की थी 1921 में। और उसके बाद 1922 में किसने की थी? राखड़दास बनर्जी ने किस शहर की खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। ये 2 भारतीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हड़प्पा सभ्यता को खोजने में। नेक्स्ट, और भी भारतीयों ने हालांकि महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन जो मेन जो भूमिका थी इन्हीं की थी, राखड़दास बनर्जी और दयाराम साहनी की। हड़प्पावासी लाजवर्द किस देश से प्राप्त करते थे? कौन से देश से उनके पास लाजवर्द आती थी? तो मोहनजोदड़ो मूवी आपने देखी होगी, तो लाजवर्द का प्रयोग किसी के लेन देन में करते थे। कोई भी सामान खरीदना हो तो लाजवर्द दे देते थे। तो शुरुआत का सीन है उसमें, तो उसमें लाजवर्द देने की बात होती है अनाज के बदले। तो ये जो है लाजवर्द किस देश से प्राप्त हुई है? अफगानिस्तान देश से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पर्सन, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल स्थान से, और एक रंगपुर और एक और स्थान है वहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से रंग लो चावल, तो ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ये ट्रिक है इसका, लो रंग लो चावल, लो से लोथल, रंग से रंगपुर, यहाँ पर क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? खालिस्तान थी। तो उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उचित समतावादी उनकी सामाजिक पद्धति थी हड़प्पा के वासियों की। बहुत ही शांतिप्रिय लोग थे ये हड़प्पा के जो वासी हैं। वर्तमान दक्षिण के जो निवासी हैं दक्षिण भारत के, वो भी शांति प्रिय हैं उत्तर भारत वालों से, तो उन्हीं की तरह थे ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और माना भी ये जाता है कि वो साउथ में शिफ्ट हो गए थे जैसे ही आर्यों ने आक्रमण किया, और यहाँ पर आर्य आके बस गए थे उत्तर भारत में। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप व तौल से परिचित थे। बहुत से पैमानों की यानी तराजू वगैरह की बहुत सी खोज हुई है इस सभ्यता के दौरान, तो इससे ये पता लगता है कि इनको माप तौल का ज्ञान था। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो हाथी दांत का एक पैमाना मिला है, वो कहाँ पर मिला है? लोथल में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और ये पतन नगर था एक तरह का, जो बंदरगाह शहर था, ये बंदरगाह था, विदेशों में व्यापार होता था इस जगह से, लोथल से ही। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, रंगपुर एक स्थान है, हड़प्पाकालीन स्थान है ये, जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है।
तो वह कौन से रीजन में पड़ता है? सौराष्ट्र रीजन में। सौराष्ट्र किस रीजन का हिस्सा है? गुजरात का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस स्थान से हुई है? किस राज्य से हुई है? गुजरात राज्य से की गई है। तो रंगपुर लोथल जैसे महत्वपूर्ण स्थल, धोलावीरा भी गुजरात में ही है, लोथल भी गुजरात में ही है, और सुरकोटदा ये भी गुजरात में ही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल इसी राज्य में पड़ते हैं। सौराष्ट्र जो है गुजरात राज्य का एक क्षेत्र है। गुजरात राज्य का एक क्षेत्र है सौराष्ट्र, जहाँ पर रंगपुर स्थान है। रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि इसमें समकालीन सभ्यता बोला है, लेकिन ये इसी सभ्यता का हिस्सा था, हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था। चावल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। लोथल पर में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा के दुर्ग नगर खालिस्तान में स्थित हैं। तो ये जो शहर हैं, दुर्ग नगर अलग से बटा हुआ था और एक निचला नगर था, यानी आम जनता का नगर था। तो दुर्ग नगर जो ज़्यादातर शहरों में, लगभग सभी शहरों में पश्चिमी हिस्से में दुर्ग नगर था, और जो निचला नगर था आम जनता का नगर था। जो दुर्ग नगर था मेन किला, जिसकी किलाबंदी हर एक शहर में की गई है। हालांकि कालीबंगा में दोनों इस शहरों की किलाबंदी, शहर के दो हिस्से हुआ करते थे उस समय, ये पॉइंट याद रखें। तो पश्चिम इसका सही आंसर रहेगा। नगर के दो भागों में विभाजित हुआ करता था। उच्च वर्ग के लोगों का नगर अलग होता था और निम्न वर्ग के लोगों का नगर अलग होता था, यानी आम लोगों का नगर अलग होता था और उच्च वर्ग के पुरोहित वगैरह इनका नगर अलग होता था। तो जो किलेबंदी की जाती थी, पश्चिम में होता था उच्च नगर, ये पॉइंट याद रखें। किलेबंदी इसकी जरूर होती थी। निचले नगर की तो कोई एक आध शहर में मिली है, जैसे कि कालीबंगा में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे? तो अभी अभी मैं यही पॉइंट बता रहा था आपको। तो जो दुर्ग नगर है और नीचे का नगर, यानी आम जनता का नगर और अमीर लोगों का नगर, दोनों की किलेबंदी की गई है। दोनों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर दीवार खींची गई है, चारों ओर से किलेबंदी उनकी की गई है। तो ये किस में की हुआ है? कालीबंगा शहर में हुआ है। कालीबंगा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राजस्थान राज्य से मिले हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने आपसे, यदि दोनों शहरों का संयुक्त रूप से पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी, यदि दोनों का संयुक्त रूप से खोजकर्ता भी यदि पूछ लिया जाए तो भी यही रहेगा, सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई की गई थी इन स्थानों की, और सबसे पहले इन्होंने पहचाना था कि इसके महत्व को, इस स्थान के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक व्यक्ति जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, हड़प्पा सभ्यता के महत्व को। उनका नाम है अभी अलेक्जेंडर कनिंघम। काफ़ी जगह आ चुका है उनका नाम। सर जॉन मार्शल इसके महत्व को समझ गए थे, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हालांकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखड़दास बनर्जी ने की थी। किस स्थान से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? उस स्थान का नाम है लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये एक बंदरगाह शहर था। यहाँ पर युगल स्त्री पुरुषों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय भी सती प्रथा जैसा ही प्रचलन हुआ होगा। गुजरात स्थित पतन नगर पोर्ट लोथल से सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे सती प्रथा का आइडिया लगाया जा सकता है। और मोहनजोदड़ो में क्या करते थे? जलाते थे, शवों को जलाते थे, गाड़ते नहीं थे। हड़प्पा में गाड़ते थे। कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान वहाँ से मिला है। और लोथल से हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। पैमाना कहाँ से मिला है? हाथी दांत का लोथल नामक स्थान से मिला है। लोथल से ही विदेशों में व्यापार होता था। मुख्य गोदीवाड़ा मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। किस स्थल के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस स्थल के लोगों को, लेकिन बाकी जो स्थल थे उनको बिल्कुल भी नहीं था घोड़े का ज्ञान। जो सूरकोटदा जो स्थल है, इसके लोगों को घोड़े का ज्ञान था। सूरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है।
रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। कोट दीजी पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में है। इस सभ्यता के लोगों को घोड़े के गुणों का ज्ञान नहीं था। विदेशों से ही यहाँ घोड़े आए हुए होंगे, ऐसा मान लिया जाता है। हड़प्पा में गाय की भी नॉलेज नहीं थी, गाय पशु की यानी काऊ की भी नॉलेज नहीं थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं, मिट्टी के बर्तनों पर भी लिपि लिखी हुई है, इस सभ्यता की लिपि। इनकी मोहरों पर भी लिपि लिखी हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लिपि कहाँ पर लिखी हुई है? जो मर्द बांड इन्होंने बनाए थे, बर्तन बनाए थे मिट्टी के, उन पर लिखी थी, और मोहरों पर। किसका उपयोग हुआ है? लाल रंग का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। लाल रंग के जो वो बनते हैं मटके वगैरह, जो मिट्टी को आग में पका कर जब हम बनाते हैं, तो लाल रंग का अलग से भी प्रयोग किया गया है इनके द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो हड़प्पा संस्कृति पर कौन सा पॉइंट रहेगा इसमें? टेराकोटा मुद्राओं से पर अंकित लेख, शिलालेख यहाँ से नहीं मिले हैं। बाकी सभ्यताओं से हालांकि शिलालेख जरूर मिले हैं। मेसोपोटामिया की शिलालेखों में जो हड़प्पा संस्कृति का नाम क्या लिखा गया है? मेलुहा नाम दिया गया है। हड़प्पा संस्कृति पर क्या प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खुदाइयाँ, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। इन्हीं से इस सभ्यता के बारे में नॉलेज हुई है, जितनी भी नॉलेज मिली है, क्योंकि मुद्राओं पर जो भी अंकित लेख थे वो पढ़े नहीं जा सके हैं, शिलालेख मिले नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो सबसे पहले इस सभ्यता के लोग चांदी का बहुत ज़्यादा यूज करते थे, तो और सभी पॉइंट गलत हो जाएंगे। चांदी के उपयोग के सबसे पहले साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। और हड़प्पा काल को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस सभ्यता से संबंधित। इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। लोहा धातु की जानकारी नहीं थी इस सभ्यता के लोगों को, पशुपति की पूजा करते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट हुए हैं, इसी कारण से मैंने दूसरे क्वेश्चन को देख कर तो पहले भी कर चुका हूँ, पहले की वीडियोज में इनको कवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सभ्यता से। और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये पशुपति देवता की वो जो मोहर है मिली है, पशुपति उनके देवता की। इसमें हाथी है, ये वाला हाथी है, ये वाला चित्ता है, ये वाला चित्ता यानी बाघ भी बोलते हैं, ये वाला गैंडा है, और ये भैंसा है। इनके चित्र यहाँ से मिले हैं। इस सभ्यता से संबंधित प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। और फ्रेंड्स प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिएगा आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, और आखिर में स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देंगे, तो देख सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही प्रीवियस एग्जाम्स में प्रीवियस जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं उनमें कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है इनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।